बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब पुनरावृत्ति डे 6, आज छठा दिन है सुंदर साथ जी। देखिए कितने सुंदर सुंदर थंबनेल्स जो बनकर आए थे, ये उनकी भी पुनरावृत्ति साथ में हो रही है, दोबारा देखने को मिल रहे हैं। और आज कहाँ से शुरू करेंगे जरूर सोच के रखिएगा। तब तक चलते हैं, बहुत सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी सखी दीप्ति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। आज मैं कीर्तन ग्रंथ से प्रकरण 2 का भाव रखने जा रही हूँ। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया, त्रिगुण स्वरूप खोजत भई विस्मय, पर अलख न जाए लखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। वेद गम कहे उलटे पीछे, नित नित कर घाया। खबर न परी बिंद उपजा कहाँ थे, खबर न परी बिंद उपजा कहाँ थे, ताथे नाम निगम साधो, बिंद में सिंध समाया। असत मंडल में सब कोई भूल्या, पर अखंड की ने न बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के कीने न दिखाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। खोजे खोजे बाहिर भीतर, सो अंतर बैठा आप जी। सत सुपने को पारथी पेखे, सत सुपने को पारथी पेखे, पर सुपना न देखे साक्षात रे साधो, बिंद में सिंध समाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना जी। साथ सोई तुम खोजो रे साधो, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयाना रे साधो, बिंद में सिंध समाया जी। सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंध बिंद पर चावे ओ, प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो,
प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो तब बिंद अनेक वीर साधो बिंद में सिंध समाया रे। महामत कहे बिंद बैठे ही उड्या पाया सागर सुख सिंध अक्षरतीत अखंड गर पाया अक्षरतीत अखंड गर पाया नीध पूरब सनमंद साधो बिंद में सिंध समाया हो जी बिंद में सिंध समाया रे साधो बिंद में सिंध समाया हो जी त्रिगुण स्वरूप खोजत भई विस्मय पर अलख न जाए लखाया हो बिंद में सिंध समाया रे साधो बिंद में सिंध समाया हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। राम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति प्यारा, सेवा भावी सुंदर साथ के कंठ से भी आवाज निकलती है तो बहुत मीठी और सेवा के भावों से भरी हुई होती है। चरणों में प्रणाम जी, अति सुंदर। थैंक यू, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब की पुनरावृत्ति। तो सबसे पहला प्रश्न कि हमने कहाँ छोड़ा था। उनका हाथ पहले ही खड़ा हो गया, रेज हैंड। उनको पता है पहला प्रश्न कौन सा आने वाला है। अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। हम मस्कत बंदर में थे जहाँ मावजी भाई का प्रकरण चल रहा था। ये वो चर्चा सुनने के बाद भी दुकान पर जाते थे या नहीं? जी बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर, पूरा दिल दे के सुन रहे हैं। और सुंदर साथ जी, कभी कमेंट्स पढ़िएगा जाके, कितने प्यारे प्यारे। अब तो पंजाबी में भी लिखने लग गए, गुजराती में भी, इंग्लिश में भी, नेपाली के भी कमेंट्स आए तो बहुत अच्छा लगेगा। हिंदी इंग्लिश तो आ ही रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो अब एक सुंदर साथ जी बताएंगे कि दीप बंदर से लेकर अब तक श्री जी कहाँ कहाँ रुक कर आए हैं, कहाँ कहाँ ठहर कर आए हैं, कहाँ कहाँ होकर आए हैं। दीप बंदर से होते हुए, दीप बंदर के बाद श्री जी कहाँ कहाँ होकर आए हैं, क्विकली बताएंगे। कौन से सुंदर साथ जी को याद है? कहीं रुक गए तो कोई बात नहीं, दूसरे सुंदर साथ सहयोगिता निभाएंगे। शुरू का भी एक दो पता हो तो हैंड रेस कीजिए, मैं भी सहयोगिता निभाऊंगी थोड़ा सा पता हुआ तो। जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पटन, पाटन, कच्छ, मंडई और वो कपाइया, भोजनगर और जी फिर वहां पर ठट्टा नगर। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारा। अभी प्रफुल्ला बेन के पास भी चलते हैं साथ में, ताकि याद हो जाए हमें। हाँ जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीप बंदर से मंडई, कपई, भुजनगर, कच्छ होते हुए फिर से वो गए ठठानगर, ठठानगर से फिर से वो नलिया बंदर आए, है जी ना, मस्कत बंदर आए जहाँ मौजी हाँ होते जी, हैं। बहुत और सुंदर। लाठी बंदर से होते हुए ठठानगर गए थे और फिर से वहां से वो आए मस्कत बंदर जो मौजी भाई थे ना वहाँ। जी अति सुंदर, अति प्रणाम जी। सुंदर। अभी बहुत ही प्यारा दोनों सखियों ने बताया। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। कुछ मिस हो गया हो इसमें? जी सुनीता दीदी, शुरू नहीं से, दीदी, मिस तो कुछ शुरू नहीं से। हुआ। बंदर, दीप बंदर, दीप बंदर, कच्छ, मंडई और वो ये 3 जगह भी थी ना, 3 का सेट भी था बीच में। पाटन, नबी, नबी, पाटन और ये नबी, पोरबंदर और पाटन। तीन, पोरबंदर, पाटन। फिर 4 कौन सी थी?
कच्छ कच्छ मंडई और कपाइये और भोजनगर। भोजनगर, फिर उसके बाद उसके बाद ठट्ठा नगर, ठट्ठा नगर। बीच में कहीं कुछ आया तो नहीं था जहां से होते हुए ठट्ठा नगर? नलिया नलिया से होते हुए ठट्ठा नगर। नलिया से होते हुए, क्योंकि फिर से नलिया आना है उन्होंने, अभी नलिया की कोई घटना नहीं आई है। नलिया से होते हुए ठट्ठा नगर, फिर ठट्ठा नगर 10-12 दिन रुके, फिर वापस ठट्ठा नगर नाव से वापस आ गए, फिर कहाँ गए आगे? भैया बस के बंदर जाएंगे ना। अच्छा, मस्कत मस्कत माऊ जी भाई के मस्कत। मस्कत बंदर जाएंगे। अति सुंदर। अब एक सुंदर सा जी रिवाइज करेंगे, कौन कौन से विक्रम संवत में कितना कितने साल कितने कितने महीने रहे, ताकि कभी भूले नहीं। दीप बंदर में बताएंगे सबसे पहले, हैंड रेस करेंगे। दीप बंदर में श्री जी कितने साल या कितने समय तक रहे, कितने महीने, जो भी लिखा हुआ है जी। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। दीप बंदर में कितना समय रहे? 1722 से 1724 तक। अति सुंदर, 2 साल रहे, प्रणाम जी। 1722 से 24, और आगे जाके भी देखिएगा 24 कहीं और ही खत्म हो रहा था वैसे, पर यही कहा जाता है 2 साल तक रहे। अब दीप बंदर में 2 साल रहे, उसके बाद कहाँ गए और कितना समय रहे? दीप बंदर से ये नबी, पोरबंदर, पाटन, कच्छ, मंडई, कपाइये, भोजनगर तो बीच में ही हो गए सारे। उसके बाद मेन जगह कहाँ पे रुके जाकर, और कितना समय रुके जी? दीप बंदर के साथ कहाँ जाकर रुकने का आता है और कितना समय रुकने का वर्णन आता है सुंदर सा जी। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। कभी नहीं भूलेगा। प्रणाम जी। बीच में तो वो कई कई दिनों से ही रुके हैं, लेकिन ठट्ठा नगर में 10-12 दिन रुके बीच में जी, फिर 10-12 दिन के बाद कितना रुके टोटल? 10-12 दिन के बाद 10 महीने रुके। बिल्कुल सही, अति सुंदर। 10 महीने तक ठट्ठा नगर रुके हैं। 17 दिन नाव रही पानी में, जल में, और फिर 10-12 दिन पहले रुके थे, फिर 10 माह तक यहाँ पे रुके हैं सुंदर साथ जी। उसके बाद सुंदर साथ जी कहाँ जाते हैं ठट्ठा नगर के बाद? क्विकली, ठट्ठा नगर के बाद कहाँ जाते हैं और कितना समय रुकेंगे वहां पर? अभी जाना है वहां हमने, कहाँ जाते हैं? हाँ जी, स्नेह दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मस्कत बंदर जी, मस्कत बंदर जाते हैं। अति सुंदर, मस्कत बंदर, बिल्कुल परफेक्ट। अब सुंदर सा जी बताएंगे वहां कितना समय रुकेंगे, किसी को याद है? मस्कत बंदर महाव जी का प्रसंग आता है, बिल्कुल सिर्फ महाव जी का, और समय पता है कितना होता है वहां पे? हाँ जी, श्रीनिवास शंकर, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। मुझे लगता है यहाँ भी 2 साल ही रुके। जी, यहाँ पर एक बार बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुनीता दीदी, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी दीदी, 2 साल रुके हैं मस्कत बंदर में। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो उतने साल रुके हैं सुंदर साथ जी। 1724 से 1728 हो गया था उनको मस्कत बंदर से निकलते हुए। शॉर्ट नोट्स भी देखिएगा, वहां पर भी बताया गया 1728 का समय कहा जाता है जब वो निकले उधर से श्री जी। तो 4 इयर्स महाव जी का प्रसंग, इसका मतलब हुए तो बहुत सारे हैं पर बताया महाव जी का गया, और साथ में ही तो दोनों की सहयोगिता से 2+2 कर दिया जाए तो 4 इयर्स। और इसमें 4 इयर्स में और भी बहुत सारी चीजें काउंट की गई होंगी, और इसमें एक और बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। सबसे पहले सुंदर साथ जी बताएंगे, जैसे ही मस्कत बंदर में आते हैं तो कहाँ जाते हैं? मतलब सागर किनारे ही रुक जाते हैं क्या के कहीं जाते हैं? सागर किनारे ही कुछ होता है वहां पे? एक सागर किनारे पहले भी देखा हुआ है हमने, एक सागर किनारे यहाँ भी देखा है, बीच पे, मतलब बीच होता है सागर किनारे, है ना? बीच में कितना सुंदर दृश्य होता होगा। एक सागर किनारे दुकान आई थी पहले भी, एक सागर किनारे दुकान यहाँ भी आई है। तो पहले यहाँ का बताएंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ का पूछा है। किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ वो महावजी भाई की दुकान थी, वहां पर उनको विश्वनाथ भट्ट जी और रूपाबाई राधाबाई भी मिली थी, जो बाई जी के साथ बंध में थी। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर जी। तो अभी सुंदर साथ जी बताएंगे पहले कौन सी दुकान आई थी? एक दुकान यहाँ देखी सागर किनारे, म फॉर मस्कत, म फॉर महावजी भाई, कभी नहीं भूलना इस बात को, ठीक है? तो अभी बताएंगे पहले कौन सी दुकान थी और कहाँ थी?
कहाँ देखी थी वो दुकान हमने? हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो आवासी बंदर में देखी थी देवा भाई की दुकान। आवासी बंदर में देखी थी पक्का? लाठी बंदर, लाठी बंदर। बिल्कुल सही, ठट्टा नगर के पास ही लाठी बंदर लाठी में बंदर। देवा भाई की हाँ। दुकान पे विश्वनाथ भट्ट जी। भट्ट जी मिले थे, हाँ जी। मैं सोच रही थी बंद से छूट के आ गए हुए थे, वो यहाँ पे आके भी मिल गए। सोचना इस बारे में सुंदर सा जी, ये वही विश्वनाथ भाई हैं कि कोई और तो नहीं है? वो तो बंद में थे, दीप बंदर में, दुकान पे उनको यही मिल गए। इसका मतलब तब से छूट के आ चुके हैं वो, जब से 10 ही महीने तो हुए थे श्री जी को ठट्ठा नगर में, है ना? तो वो कड़ी से कड़ी ये जोड़नी चाहिए, अभी नहीं छूट के आए हैं वो तो वहीं मिल गए थे, उनको ठट्ठा नगर में ही मिल गए थे। रूपा जी, राधा भाई जी शायद, रूपा जी और राधा भाई जी शायद अब आई हो, तो कट्ठा तीनों का लिख दिया गया यहाँ पे। अति सुंदर जी। अब मस्कत बंदर में भी सागर किनारे महावजी भाई की दुकान है। दुकान में ठहराया क्या श्री जी को? दुकान में ही ठहरा दिया, यहीं ठहरो, रात को बंद कर दिया करेंगे, दिन में खोल लिया करेंगे, रात को बंद कर दिया करेंगे। श्री जी आप यहीं ठहरो, वहीं सुंदर साथ आते चले गए, ऐसा हुआ? कैसा हुआ? प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। नई दुकान उन्होंने अपने घर में ठहराया था श्री जी को। जी बहुत सुंदर, दुकान में नहीं घर में ठहराया था। और हमने बात भी की थी, तो अगर घर में ठहराया वहीं सेवा में लगे रहते थे। बीच में वो प्रसंग भी आया था कि उन्होंने सोचा कि अब मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरी खंडनी कर दी। दुकान कौन संभालता था? कांजी भाई, उनका बेटा संभालने लग गया था दुकान। महावजी भाई बिजी हो जाते हैं। बिजी होने से पहले क्या होता है सेवा में? बिजी करने से पहले राज्य क्या कारज कारण बनाते हैं कि वो पूरी तरह से झोंक देते हैं स्वयं को सेवा में। ऐसा क्या कारज कारण श्री जी बनाते हैं? हमारे जीवन में भी यदि कारज कारण बन रहे हैं तो क्या पर्पज है उन कारज कारणों का? श्री जी जरूर राज्य हमें सेवा की ओर या अपने दर्शनों की ओर अग्रसर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं सुंदर सा जी। हर चीज को पहचान लेना है हमने। ऐसा क्या प्रसंग बनता है उनके जीवन में? ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब धनी श्री जी यहाँ खंडनी करते हैं, खंडनी नहीं करते हैं, वो बताते हैं तो उनको लगा कि हमको ही बोल रहे हैं, तो वो अपने ऊपर ले लिए। तो उनको वो गुस्सा होकर के बोले कि आज तो हम दुकान में ही सो जाएंगे, हम आज चर्चा सुनने नहीं जाएंगे, ये हमको ही बोले हैं। तो रात को उनको धनी का जोश सा करके उनको चटा लगा। तो फिर उनको आ गया कि ये धनी ने हमें सावधान की, हमसे गलती हो गई। फिर उस जा करके 3 बजे या कुछ जा करके दरवाजा खटखटाया और उनके चरणों को पकड़ करके क्षमा मांगी। और उसी टाइम से वो खड़े हो गए ईमान पर। कितनी भी संकटें आए, कितने भी घर के लोग भी उनके कितने कितने उनके आड़े आए, लेकिन वो विश्वास हो गया और धनी को भी अभिमान आ गया धनी के प्रेम में, और सेवा में तत्पर खड़े रहे, जो पन्ना जी तक साथ साथ गया है। प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर सुंदर साथ जी। यहाँ पर ये बहुत बहुत प्यारी बात होती है कि वो किसी को नहीं सुना रहे थे श्री जी, इस धोखे में नहीं रहना, उन्हीं की खंडनी हो रही थी। एग्जैक्टली महावजी भाई की, उनको ऐसा लगा नहीं कि मेरी हो रही है, एग्जैक्टली उन्हीं की खंडनी कर रहे थे। और सुंदर साथ जी उनके दिल को लग गई सबके सामने। मैं तो रख रहा हूं अपने घर में, लिखा हुआ है बीतक साहब में, मैं अपने घर में रख रहा हूं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो जाऊंगा ही नहीं अब सुनने के लिए। तो रात को जो होता है बहुत सुंदर, स्वामी जी ने, मैंने जब दोबारा से पढ़ा बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी ने बड़ा प्यारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। कहते हैं इनको चांटा तो मारा और साथ में इनको प्रबोध भी किया। जो चांटा मारा वो सपने में नहीं था, वो तो जोश स्वरूप स्वयं आके मार के गए हैं और साक्षात मार के गए हैं। वो सपने में नहीं था कि सपने में लगा और यहाँ निशान पड़ गया, नहीं नहीं नहीं। जो उनको कह के गया है ना, जो स्वरूप वाणी बोल कर गए हैं, वो तो सपने में है। वो उनको सपने में आवाज सुनाई दे रही है कि क्यों घर पे बैठ गए हो, तुम्हें उनके पास वापस जाना है। पर जो चांटा लगा वो किसने किसने किया? जोश स्वरूप ने किया। फिर यहाँ जोश स्वरूप की बात आई है। पहले भी जोश स्वरूप काफी बार आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जाके फिर से दोहराएंगे कि कहाँ कहाँ जोश
साहब आए हैं हमारे जी। तो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। अब जब ये घटना हो जाती है, जब ये प्रसंग बीत जाता है, अब महावजी भाई को कोई नहीं डिगा सकता। कौन सी चौपाई का चरण हमने सोचा था, कोई नहीं डिगा सकता उनको। अब महावजी भाई को उनका ईमान पक्का हो जाता है, अब कोई नहीं हिला सकता उनके ईमान को। एक चरण जी क्या कहते हैं, एक चरण में क्या कहते हैं? अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ए ना डिगे इन समय, ऐसे जी करके बोलते हैं। बहुत सुंदर। इसको शांता जी बता रही थी। शांता जी क्या था? एना डगिया इन समय। एना एना डगिया इन समय। अच्छा, इसका एग्जैक्ट वर्ड कौन सा था? बहुत सुंदर, अति सुंदर जी। किरण दीदी ए ना डगा इन समय। बिल्कुल सही, ए ना डगा इन समय। और ये इतनी प्यारी चौपाई है, मुझे पूरी याद तो नहीं होती, पर था उसका अर्थ ये था कि जिनके हाथ श्री राज जी ने जब पकड़ लिए ना, फिर वो नहीं डग सकते। फिर उसके बाद धनिये पकड़े हाथ हो जाता है, तो फिर तो सेवा में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। उनको दुनिया के लौकिक कामों की भी सुध नहीं रही सुंदर साथ जी। उसके बाद वो पूरा समय सुंदर साथ की और श्री जी की सेवा में ही लगे रहते थे। उत्सव चलते थे उनके घर में, चर्चा ही चर्चा, चितवन ही चितवन होती रहती थी। एक और बहुत स्पेशल, बहुत विशेष प्रसंग आता है मस्कत बंदर में, वो कौन सा है? एक और बहुत विशेष प्रसंग महावजी भाई के साथ ही आता है, वो कौन सा है? मैं आपको हिंट देती हूँ। कोई कोई मांगने आता है, पैसे मांगने आता है। कौन सा प्रसंग था सुंदर साथ जी? कोई आता है और वहीं का हो जाता है, कौन है वो? जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वहाँ पे जो दरोगा जी है, जहाँ पे जो है कुंवर बाई जी वो बंद होती है, तो वो पैसे मांगने आता है कि आप उनको छुड़ा लीजिए। लेकिन जब वो श्री जी की चर्चा सुनता है तो उनको बहुत रस आता है, और वो रोज रोज इस बहाने से आके श्री जी की चर्चा सुनता है और वही का होकर रहता है। वह भूल ही जाता है कि मैं किस मकसद के लिए आया था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। पहले पता है क्या आता है? पहली बार आते बड़ी तेज आवाज में बोलते हैं वो कि लाओ हमारे पैसे क्यों नहीं देने आते हो। और जैसे ही चर्चा सुनते हैं, नरम नरम नरमाई बढ़ती चली जाती है। पहले दिन तेज आवाज का बोला हुआ दोबारा उनकी आवाज नहीं निकलती सुंदर साथ जी। और फिर तो धीरे से बस पैसों की बात ऐसे ही, क्योंकि करनी पड़ेगी ना, उनकी ड्यूटी है वो। उसके बाद चर्चा में कहते परवरदिगार की ये मुझ पर कौन सी मेहर हो गई है कि ये चर्चा मुझे सुनने को मिल रही है, ऐसी बात आती है सुंदर साथ जी। यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है कि परवरदिगार यानी अनादि अक्षरातीत के रूप में उन्होंने पहचान लिया सुंदर साथ जी, जिनके अंदर पता नहीं अंकुर है भी कि नहीं है। हमारे अंदर तो अंकुर है ना, ऐसा हम बोलते ही हैं। तो फिर हम उनकी पहचान क्यों नहीं कर रहे? आज भी जहां धनी जी की लीला हो रही है, पहचान लीजिए उनको। तो ये दो प्रसंग मस्कत बंदर के याद रखिएगा। महावजी भाई 4 साल रहे हैं, प्रसंग तो बहुत हुए होंगे। और सुंदर साथ जी अच्छा ये बताइए, आज तक श्री जी जहां भी जाते हैं उनको कोई जाने ही नहीं देता वापस। जहां भी जाते हैं सुंदर साथ कहते हैं वहीं यहीं रह जाओ, आप कहीं नहीं जाना आपको। पर कोई ना कोई ऐसा पहिया घुमाया जाता है, ऐसा कारज कारण बनता है कि उनको वहां से जाना पड़ता है। दीप बंदर में ऐसा कारज कारण कौन सा बनता है कि उनको जाना पड़ता है? दीप बंदर में, दीव बंदर भी कहा जाता है उनको, दमन एंड दीव आजकल बोला जाता है उनको। दीव बंदर में ऐसा क्या कारण बनता है कि उनको वहां से जाना पड़ता है? सुंदर साथ तो नहीं जाने देते। अनु दीदी पंजाबी में लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। दीप बंदर में वही प्रसंग होता है कि अपना ठकुरानी जी को जेल हो जाती है। बिल्कुल सही, अति और सुंदर। सुंदर साथ जेल में चले जाते हैं उनके साथ, जैसे राधा बाई और रूपा, दोनों बहनें हैं, राधा और नाम भूल गई मैं। राधा और रूपा रूपा जी, बहुत और भी सुंदर साथ थे, वो सभी को ले जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ लेके गए हैं। जी। अति सुंदर अनु दीदी। और अनु दीदी ने अभी तक लिखना छोड़ा नहीं है। वो
कल भी मुझे मैसेज आया कि क्या क्या धनी की मेहरबानियां हमारे ऊपर हुई हैं, जो हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में अनहोनियां देखी वो अभी तक आती जा रही हैं। उनकी मेहरबानियां अनकाउंटेबल हैं। इसीलिए अनु दीदी आपकी सेवा को बहुत बहुत प्रणाम। अति सुंदर। अच्छा, अब ये बताइए हमारे जूम में राधा बाई और रूपा बाई कौन है? दो बहनें कौन सी आपके दिल में आ रही हैं? सुंदर साथ बताएंगे। कोई दो बहनें दिल में आ रही हो? जी, अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। वो सोनी और दूसरी बहन का क्या नाम है? मुझे भी सोनी, मुझे भी वही याद आई थी, राधिका और सोनी बिटिया। राधिका और सोनी। बहुत जी। सुंदर। और भी हैं हमारे पास, और भी हैं वैसे। बहुत सुंदर, मेरे दिल में भी वही आई थी। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन। इनके अलावा बताइएगा, इनके अलावा। जी, किरण दीदी और सुषमा दीदी। अरे वाह, ये भी हमारी रूपा और राधा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और मेरे दिल में और और भी मैं आ रही और हैं। आप और ये भी आएंगी अभी। रुकिए, प्रणाम। मीनाक्षी। हाँ जी, ये बता रही हैं, ये बता रहे हैं कमलेश भाई, वो उसी के लिए हैंड रेज किया था उन्होंने। प्रणाम जी भाई। प्रफुल्ल बेन। जी, प्रफुल्ला बेन और मीनाक्षी जी, वेरी गुड, अति सुंदर। इनके अलावा बताना, नहीं तो हैंड्स नीचे कर लीजिएगा। जयश्री बेन, जयश्री बेन। कैलाश और किंजू। अरे वाह, वेरी गुड। कितनी रूपा राधा है देखिए हमारे पास। कैलाश जी और किंजू, ये देखो अपने सुंदर साथ के भी नाम लेते हैं तो कितना आनंद आता है। इनके अलावा बताना है सुंदर साथ जी। अब सुनीता दीदी। हाँ जी दीदी, श्रीनिवास जी की बेटियां रेणु जी और अरे अनु जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। रेणु जी और अनु जी, बहुत प्यारा। अभी चलते हैं रसीला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मैंने तो किंजू और कैलाश के लिए किया। हाँ जी, किंजू और कैलाश। और अगर हो चुका हो ना, आप हैंड्स नीचे भी करते जाइएगा। शांता जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। गीता आंटी और गायत्री आंटी। अरे वाह, क्या बात है। गीता जी और गायत्री जी। हमारे पास कितनी रूपा और राधा है देखिए। हैंड्स नीचे करते जाएंगे, रिपीट नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। स्वर्णा आंटी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रफुल्ला जी और रसीला जी। वो बहनें नहीं है वैसे, पर आत्मिक बहनें हैं वो। बहनें नहीं, आत्मिक बहनें तो है ना। आत्मिक बहनें तो हम सारी हैं, हम सारी रूपा और राधा हैं। अति सुंदर। ये एक चैट में आया है, विदुर भैया कह रहे हैं मेरी पत्नी का नाम रूपा है और उसकी बड़ी बहन का नाम राधा है। ये लो, एग्जैक्टली रूपा और राधा जी भी मिल चुकी हैं हमें। बहुत सुंदर। प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी। सोनिया जी और शिल्पा जी। अरे वाह, क्या बात है। वो मेरी देवरानी नहीं है, वो सच में मेरी बहन ही है। थैंक यू। प्रणाम जी। हाँ जी, तो कुसुम आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, पिंका जी और जिग्ना जी। अरे वाह, पिंका जी और जिग्ना जी भी निकले रूपा और राधा में। बहुत सुंदर, अति सुंदर जी। अगर ये दिल में आए हो तो नीचे कर लेंगे हैंड्स। अभी नहीं जाऊंगी, प्रफुल्ला बेन का हो चुका है, अभी जाऊंगी वापस। अनु दीदी। प्रणाम जी। प्रभा दीदी और तृप्ता दीदी। अरे वाह, मम्मी और मासी भी हैं, बिल्कुल सी, मुझे नहीं याद आया था। बहुत सुंदर। चांद कमल आंटी। प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे तो पम्मी और अपेक्षा भी याद आ रहे हैं, वो भी अरे दोनों वाह, आत्मिक में। बिल्कुल सही। वो चैट में भी सुंदर साथ ने लिखे हैं, अति सुंदर। पम्मी जी और अपेक्षा जी, बहुत प्यारा। मधु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मिथिलेश दीदी और दीक्षा दीदी। अरे वाह, कहाँ कहाँ से। बहुत सुंदर, मिथिलेश जी और दीक्षा दीदी, अति सुंदर। हाँ जी, अनीता दीदी। वाह भाई वाह। अनीता दीदी, अनीता त्यागी दी। प्रणाम जी, मैं तो बोल चुकी दीदी, मुझे अब कोई याद नहीं आ रहा। अच्छा, बोल चुके हैं। अभी हैंड रेज था। स्नेह दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, किरण जी और सुषमा धामी दीदी। किरण जी तो हो चुके, सुषमा दीदी भी हो गए, बिल्कुल। ज्योति सिंह जी। वो प्रणाम देखो, जी। सब्जी बन रही है, सब्जी बन रही है, हैंड रेज है, देखा आपने। प्रणाम जी। जी। सोनिया जी, ईशु जी। अरे वाह, ईशु भी मेरी बहन है, बिल्कुल सही, मुझे तो याद ही नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत सुंदर, अति सुंदर। यही बोलना था।
ओला सब्जी बनाते हुए यही बोलना था। प्रतिभा जी। तरविंदर दीदी और अनु दीदी। तरवीन जी और अन्नू जी, जी वो ननद भाभी हैं, एक्चुअली में ननद भाभी हैं वो जी। प्रफुल्ला जी, प्रफुल्ला दीदी। प्रणाम जी। मैं चला गया था या तो नहीं आया नहीं पता। सुप्रभा जी और तृप्ता जी। हाँ जी, वो भी आ गए बिल्कुल। किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। चांद कमल आंटी। भाई पुरुष तनों में भी तो ले लो ना आप, श्रीनिवास जी और नरेश जी और जमुना दास जी पुरुष तनों में भी तो है। बिल्कुल सही, बहुत सारी रूपा राधाएं हैं ऐसे तो हमारे पास, बहुत ही सुंदर। सुनीता दीदी और फिर आगे चलते हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी। दीदी शायद अनीता अरोड़ा जी और शशि जी भी बहन बहन मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, वो बहनें नहीं है। नहीं? जी जी जी। हाँ जी। हाँ जी। भैया प्रणाम जी। नन्नई भुजाई में स्नेह दीदी और सुनीता दीदी। अच्छा, ननद भौजाई में भी पहुंच गए आप। प्रणाम जी, अति सुंदर, अति प्रणाम जी। जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब आगे चलते हैं। रूपा और राधा से हमारे पास कितने रूपा राधा यहाँ पर आए। अब ये बताइए, मस्कत बंदर में 4 साल तक श्री जी रहते हैं, तो अभी यहाँ कितना विक्रम संवत हो चुका है? इसके बारे में भी कुछ बनाएंगे सुंदर साथ जी, कभी भी ना भूलें। विक्रम संवत कौन सा, हम कहाँ पहुंच चुके हैं? ये देखिए, ये प्रेम प्रणाम जी है ना जो बिल्कुल सही उत्तर लिख रहे हैं। एकता जी प्रणाम जी। कभी रेडमी के नाम से, कभी प्रेम प्रणाम जी के नाम से। आप सुंदर साथ तो सेम ही है, मुझे पता है जी। एकता दीदी। प्रणाम जी। दीदी 1728 हो गए ना, 4 और जी बिल्कुल सही, 1728 यहाँ पे हो चुका है। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि इसके बाद कांजी जो उनके बेटे हैं वो भी दज्जाल की सेना से हटके मेहर की सेना में शामिल हो जाते हैं, यानी महावजी भाई का साथ, अपने पिताजी का साथ देने लग जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं श्री जी? मस्कत बंदर के बाद आगे किधर प्रस्थान कर रहे हैं सुंदर साथ जी? याद रखिएगा, एक बात और भी रह गई बीच में जी, अभी आते हैं उसके ऊपर। हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। अबासी बंदर जाएंगे ना, भैरव ठक्कर जी की जागनी हुएगी अब। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अभी जाएंगे अबासी बंदर। हम बात क्या कर रहे थे सुंदर साथ जी? दीप बंदर में ऐसा क्या हुआ था कि श्री जी को वहां से जाना पड़ा? सुंदर साथ जी जाने नहीं दे रहे थे, तो बंद में आ गए थे सुंदर साथ जी बाईजू राज जी के साथ, उनमें रूपा राधा जी भी थी। अब दीप बंदर के बाद अगले वाले शहर में क्या हुआ था? ठट्ठा नगर पहुंचे थे उनके बाद, पूरे छोटे छोटे ये शहरों के बाद ठट्ठा नगर में ऐसा क्या हुआ कि श्री जी को वहां से जाना पड़ा? ठट्ठा नगर में ऐसा क्या हुआ? कभी भूलेगी ही नहीं बी तक, आप देखना, हम इतनी बार इसको दोहराएंगे और सहयोगिता के लिए जो तैयारी शुरू कर दी है कभी नहीं भूलेगी। ठट्ठा नगर में ऐसा क्या हुआ? वहां से भी नहीं जाने दे रहे थे, 10 माह में ही चले गए श्री जी वहां से। स्नेह दीदी। हाँ, वो दज्जाल के रूप में आता है ना कि सब साधु संतों को जैसे करने नहीं देते और परेशान करने लगते हैं, तो वो कहते हैं श्री जी आप चले, उनको भेजते हैं। ये अब्बासी बंदर में होगा दीदी, ये अब्बासी बंदर में होगा ये। अच्छा जी जी प्रणाम जी। ठट्ठा नगर में ऐसा क्या होता है जयश्री बेन? प्रणाम जी जयश्री बेन। प्रणाम जी। मुझे भी ऐसा लगा था कि दज्जाल ने उसको यहाँ से निकालने मजबूर कर दिया। तो ऐसा क्या होता है सुंदर साथ जी कि ठट्ठा नगर से कैसे चले गए, जाने कैसे दिया श्री जी को? ऐसे कैसे हो सकता है? सोचो सोचो, अब्बासी बंदर क्या करने जा रहे हैं? कौन है अब्बासी बंदर में? किसने किसको छुड़ा लिया है? किनको लेने जा रहे होंगे? जिनको उन्होंने छुड़ा लिया उनको लेने जा रहे होंगे। क्या करने जा रहे होंगे? सोचो सोचो। अब्बासी बंदर में कौन है जिनकी जागनी की है श्री जी ने? उन्होंने ऐसा क्या किया है कि श्री जी को वहां जाना पड़ रहा है? किनको छुड़ा लिया है उन्होंने? वेरी गुड, अति सुंदर। तो ये कारण बना वहां पर जाने का, ये बताएंगी हमारी एकता जी। प्रणाम जी। अच्छा एकता जी आप उत्तर दे चुके हैं, इसलिए सो सॉरी। कांता बेन को इस बार देते हैं। कांता बेन आप बताइए। प्रणाम जी। अबासी बंदर में भैरव ठक्कर।
हाँ जी, वो बिल्कुल सही। बाईजुराज को उन्हें पता चल गया था, इसलिए जाना पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल सही। वो बाईजूराज और बाकी सारे सुंदर साथ को छुड़ा कर ले आए। अब श्री जी उनको लेने जा रहे हैं, सारे सुंदर साथ को लेने के लिए। अब तो सुंदर साथ रोक नहीं सकते, बाईजूराज को लेने जा रहे हैं और सुंदर साथ को मिलने के लिए जा रहे हैं। इतने समय से बंद में थे। आपको पता है, एक बड़ी प्यारी बात आती है, मस्कत बंदर में आती है। कहते हैं रूपा जी, राधा जी और विश्वनाथ जी। विश्वनाथ भट्ट काफी समय से छूट चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ठट्ठा नगर में देवा भाई की दुकान पे भी वो मिल गए थे उनको, तो 10 महीने से तो छूट चुके हैं वो ऑलरेडी, है ना। अब ये जब तीनों उनको मिलते हैं ना, एक बड़ी प्यारी चौपाई आती है, उसमें लिखते हैं उनका सारा दर्द चर्चा सुन के मिट जाता है, बंद में रहने का दर्द। कितनी देर वो बंद में रह के आए, अंदर कोई दर्द नहीं रहता, नहीं तो कितना दुखता होगा अंदर। हमारे दर्द क्यों नहीं मिटते सुंदर साथ जी? हम भी माया के बंद में पड़े हुए हैं। चर्चा सुन के क्या हमारे दर्द मिट रहे हैं, या फिर हम अंदर तक शायद सुन नहीं पा रहे हैं? ये जरूर ध्यान देना है, एक एक चौपाई पे ध्यान देंगे। हाँ जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं अबासी बंदर में। श्री जी को ठट्ठा नगर से जाने देते हैं, क्योंकि उनको बाईजूराज और उनसे मिलने जाना है। अच्छा ये बताइए, एक बार श्री जी जूनागढ़ भी गए थे, वहां से क्यों जाने देते हैं श्री जी को? याद है? जूनागढ़ भी श्री जी गए थे, सबसे पहले दीप बंदर से भी पहले जूनागढ़ गए थे। हरजी व्यास से, याद है ना आपको? हरजी व्यास जागे थे, कांजी भट्ट थे वहां पे, तो वहां से कैसे जाने दिया? कोई भी नहीं जाने देता उनको। तो ऐसा क्या हुआ था कि उनको जाने दिया गया वहां से? क्या कारज कारण बना होगा? एकता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो तो वहां पे जो ख्याल आता है ना कि न वहां पे आने वाले सुंदर साथ पे संकट आने वाला है उनको, तभी तो वो वहां पहुंचते हैं ना वहां से। बिल्कुल सही, अति सुंदर अंतः प्रेरणा होती है कि मेरे सुंदर साथ पे जामनगर में संकट आने वाला है, कर नहीं चुका पाएंगे जामनगर वाले, तो इसलिए मुझे जाकर दीवान का पद संभालना है, और इसलिए सुंदर साथ पर आने वाले संकट को अपने ऊपर लेने के लिए वो वहां से चले जाते हैं। अति सुंदर। ये कौन सा विक्रम संवत की बात हो रही थी सुंदर साथ जी? जूनागढ़ में जब गए थे, कौन सा विक्रम संवत था ये? अरे वाह सुंदर साथ जी, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए शांता जी। 1719 दीदी, विक्रम संवत 1719 या 20 के आसपास यही था। हाँ जी, ये जो अभी हमने बात की कि अंतः प्रेरणा होती है, बिल्कुल 19 में कुतुब खान आक्रमण करता है, 20 में वहां पे वो पहुंच जाते हैं। अति सुंदर। गए कब थे जूनागढ़ की तरफ, याद है सुंदर साथ जी? जूनागढ़ की ओर गए कब थे? अरे वाह, बहुत ही सुंदर। हम लोग सोच रहे थे मैप बनाएंगे, ऐसे करेंगे, दिल में मैप अखंड होता जा रहा है आपके। इतने मैप बनते जा रहे हैं, एक नहीं, ये देखो कितने मैप आपके दिल में बनते जा रहे हैं। जागनी मैप्स, उसका अर्थ समझते हैं सुंदर साथ जी? दिल में जागनी मैप बन गया तो अपनी जागनी दूर नहीं है। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। मामी जी प्रणाम जी। शायद 1716। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि 1715 का तो पूरा वर्ष वाणी उतरने में, वाणी उतरती है कारागार में, हब्से के बादशाह बन के बैठे होते हैं, और 1716 में उनको सोरठ का बादशाह बनने के लिए भेजा जाता है कि वहां पर जाकर आप गांव बसाइए। अति सुंदर। आपने देखा सुंदर साथ जी, 4 साल मस्कत बंदर में तो कहते हैं हम, 4 साल जूनागढ़ में भी हो गए हैं। देखा आपने? 1716 में गए, 1720 में वापस आए हैं वहां से। 4 साल तक, उसमें से कितने महीने तो हरजी व्यास से सुनते रहे, और कितनी घटनाएं वहां भी हुई होंगी, मस्कत बंदर में भी हुई होंगी। एक बहुत सुंदर चौपाई श्री बीतक साहब में आती है, मुझे तो नहीं याद रहती, पर अर्थ उसका ऐसा था कि इतनी घटनाएं इस दौरान हुई हैं, कितनी बताऊं। परम धाम में जाकर बात होगी इन घटनाओं की। और सुंदर साथ जी, बहुत लज्जा भी आएगी वहां पर जब हमारी कहानी वहां दोहराई जाएगी। हंसी वाली बातें भी होंगी और हंसी वाली बातें भी होंगी। तो सारी घटनाएं पता करनी है तो वहां जाके रील चलेगी, ये रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस और बड़े बड़े वीडियो सारे राजी बना के रख रहे हैं। रोज फेसबुक में डाला करेंगे, रोज पाट घाट पे डाला करेंगे, रोज मानिक पहाड़ में चला करेंगे, जहां घूमने जाया करेंगे
वहां पर हमारे भी शॉर्ट वीडियो चला करेंगे। अच्छा, यहाँ झूठ बोला था, देखो यहाँ पे चोरी भी की थी और यहाँ पे सुंदर साथ का दिल भी दुखाया था। कैसा लगेगा स्वयं को? इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना। अब तक जो हो गया सो हो गया, आज के बाद कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। अब मस्कत बंदर से चल रहे हैं अब्बासी बंदर, कारण भी हमें पता चल चुका है क्यों चल रहे हैं। अब वहां पर पहुंचते हैं, भैरव ठक्कर जी उनको छुड़ा कर लाए हैं बंद से। भैरव ठक्कर जी कौन है? अगर उनकी इंट्रो देनी हो, इंट्रोडक्शन देनी हो, कौन है भैरव ठक्कर जी? जी वेरी गुड, अति सुंदर। शांति आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वे लोहाड़ा जाति के, श्री जी की जाति के थे। बिल्कुल सही, अपने लोहाड़ा जाति के ना तो छुड़ा कर लाए थे को। हाँ जी। इसीलिए अच्छा श्री जी अच्छा, वो क्यों छुड़ा के लाए? नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछना है ना, नहीं पूछना ना, दूसरा क्वेश्चन दूसरे सुंदर साथ जी से। जी, तो हैंड्स नीचे किए। अभी बताइए क्यों छुड़ा के लाए उनको? ऐसा कुछ था कि बड़ी सेवा भावना अंदर आ गई, या क्या क्या रीजन रहा कि उन्होंने कहा चलिए मैं छुड़ाता हूँ? क्यों? मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो संपन्न थे और जो अपने बिरादरी में अपने मान सम्मान के लिए, जैसे गांव का चौधरी होता है इस तरह से, तो अपने मान सम्मान को और ऊंचा करने के लिए, क्योंकि हमारी जाति के हैं इसलिए छुड़ाते हैं। अच्छा, बाकी जातियों ने क्या किया था? बिल्कुल सही बताया आपने। बाकी जातियों ने भी जो छोटी छोटी कम संख्या में थे, उन्होंने सबने अपने अपने छुड़ा लिए थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो उनको ये सुनने को मिल रहा था बाकी सारी जातियां छुड़ा के आ गई, यही वाली रह गई है, लोहाड़ा जाति रह गई है, बस उन्हीं के रह गए हैं। तो अब इनको अपने मान सम्मान के लिए उनको छुड़वाना पड़ा। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कितनी अरब मुद्रा देनी थी उसके लिए? कितनी अरब मुद्रा देनी थी? हाँ जी, अरे वाह, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 70,000 मोहरे देकर उन्होंने बाई बंद से छुड़ाया था। अरे वाह, बहुत सुंदर। 70,000। विदुर भैया ने बड़े दिन बाद हैंड रेज किया है। 70,000 क्या था भाई? प्रणाम जी, 70,000 लारी था जी, 70,000 प्रणाम जी। लारी, अति सुंदर। लारी, बिल्कुल सही प्रणाम जी। कहा स्वर्णा आंटी ने भी और विदुर भैया ने भी। 70,000 लारी देकर छुड़ाना था, अरब मुद्रा जिसको कहते हैं। अच्छा, 70,000 लारी देकर वो छुड़ा तो लाए, अब क्या किया उन्होंने कि ले जाओ इनको, या फिर अपने घर में रखा, कुछ दिन श्री जी की सेवा की, या ऐसे की अनमने मन से की? कैसी सेवा की उन्होंने? 70,000 लारी देके छुड़ा लाए सबको, श्री जी को खबर भी पहुंचा दी कि छूट गए हैं। तो अब किसी तरह से उनको खबर भी मिल गई सुंदर साथ के थ्रू, या जैसे भी आ गए श्री जी यहाँ पे। अब क्या किया भैरव सेठ ने? क्या उनको बोला ले जाओ अपने रिश्तेदारों को और जाओ यहाँ से? क्या बोला? जी वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी दीदी उन्होंने अब अपने घर के पास ही एक हवेली रहने के लिए दे दी थी श्री जी और सभी सुंदर साथ जी, और उनकी सेवा भी बड़ी प्रेम से। बहुत सुंदर। अच्छा, एक ना बड़ी प्यारी चौपाई आती है, अपने घर पे नहीं रखा, अपने घर पे नहीं रखा, इसका क्या रीजन रहा होगा? अपने घर क्यों नहीं रखा श्री जी को? पास में हवेली लेके दे दी, बिल्कुल पास, बगल वाली हवेली लिखा हुआ है, अपने घर पे क्यों नहीं रखा भाई? क्या रीजन हो सकते हैं इसके कि अपने घर पे नहीं रखा? जी स्नेह दीदी। हाँ जी, क्योंकि ना उनके मांस मदिरा सब चलता था ना घर में, तो श्री जी को उनको लगा कि इनको ठहराना यहाँ ठीक नहीं रहेगा, तो बगल में लेके देते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। वन ऑफ द रीजंस, एक कारण इसमें यह भी था कि मांस मदिरा हुक्का ये सब चलता था। और क्या रीजन हो सकता है? एक और, एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ सुंदर साथ जी, और क्या रीजन हो सकता है? क्या और भी कोई कारण हो सकता है? जी एकता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा, दीदी एक उनके घर मिनट एकता जी, सॉरी सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। नीलम दीदी ने नहीं बोला है अभी तक, उनकी आवाज भी सुनते हैं। प्रणाम जी नीलम दीदी। प्रणाम जी दीदी, उनके साथ और सुंदर साथ भी थे, ये भी कारण हो सकता है। बहुत सुंदर, उनके साथ संख्या भी थी सुंदर साथ जी। अब 1 2 3 और बंद से छूटे कितने लोहाना जाति के साथ में भी आए होंगे।
सुंदर साध भी नहीं होंगे जो, शायद लोहाना जाति के और भी होंगे वहां पे। कितनी संख्या साथ में आई होगी वहां पर, तो संख्या भी और मांस मदिरा भी, हो सकता है कुछ और रीजंस भी रहे हो, पर ये दो मुख्य कारण रहे कि वो उनको अपने घर नहीं लेकर गए, है ना। ये बहुत सुंदर रहा, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया था पहले। हाँ जी, तो अब ना बिल्कुल साथ वाली, जैसे पंजाबी में बोलते कंध सांझी, दीवार सांझी होती है ना, जैसे बिल्कुल साथ वाली हवेली में ठहरा दिया। कैसे पता लगा कि वो बिल्कुल साथ वाली हवेली थी? क्या ऐसा कुछ बीतक साहब में बताया गया है? किसी चौपाई में कहीं आया था जिससे पता लगा वो बिल्कुल बगल में रहते हैं? कैसे पता लगा? अरे वाह ये भी पता है सुंदर साथ जी को। कुसुम आंटी, हैट्स ऑफ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौपाई तो नहीं पता, लेकिन वो इसलिए कि एक दिन टहलते टहलते श्री जी उनके साइड पर चले जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो हुक्का पी रहे होते हैं। तो श्री जी उनको कहते हैं कि 4 चीजों का परहेज करना पड़ेगा, और मैं आपको एक वस्त्र, जो आपने मेरी जाति को छुड़ाया, मैं आपको एक अखंड की निधि देना चाहता हूँ। तो वो बहुत कहते हैं जी, बहुत सुंदर कुसुम आंटी, अति सुंदर। टहलते टहलते तो 4 हवेलियां दूर भी जा सकते हैं हम। ये बहुत सुंदर, पर आपने बताया था तो पास ही, बिल्कुल उसी गली में तो पक्का था, पर टहलते टहलते तो 4 हवेली थोड़ा सा दूर भी जा सकते। और क्या हो सकता है जहां बताया हो कि वो बिल्कुल बगल में ही रहते थे? हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी। दीदी, जब चर्चा के बाद भोजन की समय होता था ना, कि और वो भैरव ठक्कर उठ करके अपने घर चले जाते थे, ये मेरे को पता है। बहुत सुंदर, तो बिल्कुल बगल में ही होगा, बिल्कुल पास में ही होगा। बहुत माइन्यूट जाएंगे बीतक के अंदर, और सहयोगिता होगी ना, तो सुंदर साथ जी देखिएगा कितनी गहरी परतों में पिया जी लेकर जाएंगे। अति सुंदर। तो इससे भी पता लगा सेकंड रीजन कि भोजन आधी रात को, एक दिन तो ऐसे हुआ था उजाला होने वाला था, बिल्कुल पूरी रात भैरव ठक्कर सुनते रहे हैं चर्चा, और फिर उठकर गए। और सुंदर साथ जी ने तो बोले फिर दातुन कुल्ला किया और फिर बैठ गए चर्चा सुनने के लिए। भैरव ठक्कर झपकी लेने के लिए अपने घर चले गए थे। एक और ना बड़ी प्यारी बात आई थी इसी में। इसमें पता है क्या कहते हैं? कहते हैं सवेरा होने पौ फटने लगी है, रात भर चर्चा चली है, सब सुंदर साथ को पता ही नहीं समय कितना हो गया है। भैरव ठक्कर जी भी सुनते रहे, और फिर वो तो अपने घर चले गए, और सुंदर साथ जी ने दातुन कुल्ला वो सब किया, फिर चर्चा में बैठ गए। और इसमें बताया उधर जैसे ही सुंदर साथ जी इधर अपनी दैनिक क्रिया कर रहे हैं, उधर साथ वाले घर में रहते हैं, उनकी भी नींद खुल गई है खटर पटर सुन के। तो बिल्कुल साथ में जो रहता है उसको ही सुन सकती है, 4 घर दूर तो सुनेगी नहीं। जो सुंदर साथ उठे हैं और काम काज अपना कर रहे हैं, बहुत सुंदर। एक एक चीज बीतक में क्यों लिखी गई है ना, ये समझ में आता है, इसलिए लिखी गई ताकि हमें समझ में आ जाए। तो अब भैरव ठक्कर जी ऐसा वो छुड़ा के ले आए, अब चर्चा भी सुन रहे हैं, पर उनपे कुछ ज्यादा श्री जी देख रहे हैं, कुछ ज्यादा बहुत अच्छे से पहले नंबर पे आके बैठ जाते हैं, बिल्कुल सबसे आगे आके बैठ जाते हैं अपने परिवार के साथ चर्चा सुनने के लिए। पर श्री जी देख रहे हैं इतनी मेहनत ये कर रहे हैं, पर इन पे असर क्यों नहीं हो रहा? वो उनको नहीं कह रहे, वो हमें कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इतने अच्छे से सुन रहे हैं पर असर क्यों नहीं हो रहा? उनका तो खान पान खराब था, हमारा तो खान पान भी ठीक ठाक ही है। तो क्या ऐसा है कि नहीं हो रहा? मन का कुछ ऐसा है, तन का आहार तो ठीक ले रहे हैं, मन का आहार पूरे दिन बहुत ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। कानों के अंदर भी क्या जा रहा है ये भी ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से। निंदा चुगली की तो सुगंधी भी नहीं लेनी, इस नासिका से उसकी सुगंधी भी नहीं लेनी, सुगंधी भी पिया की बातों की आनी चाहिए। हाँ जी, तो अब ये प्रवीण भाई जी हमें बता रहे क्यों असर नहीं हो रहा भाई। अपने पर नहीं हुए, उसको असर इसलिए कि वो सेवा ने, वो समर्पण से, ईमानदारी दिल से उसने सेवा की थी, इसीलिए जी, तो ये भाव से इससे तो असर होना चाहिए था ना, क्यों असर नहीं हो रहा? बिल्कुल सही बताया आपने। इतनी समर्पण से सेवा कर नहीं सकता कोई। जैसा कहते हैं हम खाते हैं ना, जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है, पर वो अन्न भी ऐसा खा रहे हैं, फिर भी इतने समर्पण से वो सेवा कर रहे हैं। उनको ऐसा क्या करते हैं भाई कि उनको नहीं इतना असर हो रहा? क्या क्या करते हैं? मांस क्या क्या करते हैं? वो मांस खाते हैं, शराब है, मदिरा पीते हैं।
बिल्कुल सही, अति सुंदर। मांस, मदिरा, नशे, हुक्का पीना, पर स्त्री गमन, झूठ, चोरी, इसमें एक चीज मैंने गलत बोली है। कौन सी रॉन्ग बोली है? जो कि परहेज में राजी ने नहीं बताई उनको, श्री जी ने इनमें से एक चीज उनमें नहीं बताई। चिंतामणि जी के शिष्यों को बताई थी, इनको नहीं बताई। श्रीनिवास अंकल को आती है ये चौपाई जी। एक चीज नहीं बताई उन्होंने यहाँ पे। इनमें से जो मैंने बोला ना, एक नहीं बताया। श्रीनिवास अंकल आ गए हमारे, उनसे सुनेंगे। प्रणाम जी अंकल जी। चौपाई तो यही है, मैं चौपाई को तो मैं सुन बोल देता हूँ कि पीना तम्बाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पर दारा चोरी न कम। तो अरे वाह पराई स्त्री का गमन तो उन्होंने बोला है पिया जी ने। जी। तो आपने कौन सी फालतू बोल दी है, मुझे वो समझ नहीं है। नहीं, आपने चौपाई बता दी, सुंदर साथ को अब पता लग गया होगा। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, चरणों में प्रणाम जी। एक चीज मैंने एक्स्ट्रा बोल दी, इसमें एक्स्ट्रा मसाला डाल दिया, वो माइनस करना, वो नहीं आना था इसमें। ये पता है, हमारी सुनीता दीदी ने 2 हैंड रेस किया। प्रणाम जी। इसमें आपने झूठ बोला है, लेकिन इसमें झूठ नहीं आया इस चौपाई में। बिल्कुल और सही, बहुत सुंदर। चिंतामणि जी के जो मैं सोचती थी सेम ही परहेज बताए हुए हैं, वहां पे झूठ भी बताया था। भैरव सेठ शायद झूठ नहीं बोलते होंगे सुंदर साथ जी। इसमें बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखे ना, भैरव सेठ वाले प्रसंग में उन्होंने झूठ नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पर चोरी लिखा, परदारा का भी लिखा, और ये भी लिखा मांस मदिरा, और पूरे नशे भी लिखे, शराब लिखी, सब लिखा। झूठ यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि श्री जी देखते हैं सामने वाले को। इसको ये कहने की जरूरत नहीं है ये झूठ बोलता ही नहीं है, पर हमारे लिए लागू होती है वो चिंतामणि जी के शिष्यों को जो सब बताया। छोटी छोटी बात पे भी झूठ नहीं बोलना कभी भी, सत्य बोलिए। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैंने सच बोलना है। क्योंकि अगर मैं दुख में अकेली नहीं हूं ना, इंद्रावती हर समय मेरे साथ है, तो जब मैं झूठ बोलती हूँ तब भी मैं अकेली नहीं हूँ सुंदर साथ जी। इंद्रावती उस समय भी मेरे साथ है जब मैं झूठ बोल रही हूँ। राजी उस समय भी फील कीजिए, ऐसा नहीं कि दुख में राजी मैं अकेली नहीं हूँ। जब झूठ बोल रहे हैं तो ऐसे सोचिए कि मैं तो अकेली हूँ, बोल लो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तब धनी की नजरें भी देख रही हैं हमें। तो इनमें से कोई विकार हमारे अंदर, ये तो बेसिक कंडीशन रखी है राजी ने कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब भैरव ठक्कर जी छोड़ देते हैं इसको, सेवा और समर्पण वो करते हैं। वो कैसे छोड़ते हैं सुंदर साथ जी? तुरंत छोड़ देते हैं या थोड़े दिन लगाते हैं जब श्री जी उनको कहते हैं? और ये प्रसंग ये मैं बाद में पूछूंगी, दूसरा प्रश्न ही पूछना साथ में जी। तो ये बताइए कि अचानक से छोड़ देते हैं या कहते हैं मुझे थोड़े दिन दे दीजिए कि फिर मैं छोड़ूंगा, अभी मुझे सोचने का थोड़ा समय दे दीजिए। सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। वो भैरव ठक्कर को ये लगता है कि भाई मैं, ये स्वामी जी उनको कहते हैं कि आप ये चीजें छोड़ दो तो शायद आपको वाणी से कुछ प्यार हो जाएगा। तो उन्होंने 3 दिन के लिए 3 दिन का टाइम लिया कि आप 3 दिन छोड़ के देख लीजिए, अगर आपकी वाणी और आपका कुछ भाव अंदर आ जाएगा। तो उन्होंने 3 दिन के लिए सब घर वालों को कह दिया कि मैंने यही सब चीजें छोड़ दी है। हाँ जी तो प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी सुरक्षा आंटी। इसको ये कहते हैं उनको कितने दिन में दर्शन हो गए? तो सुरक्षा आंटी ने कहा 3 दिन में हो गए। ठीक है, उनका प्रश्न थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। अभी अभी एक्चुअल वाले पे आते हैं। क्या उसी समय छोड़ दिया या 3 दिन का समय मांगा कि मैं 3 दिन बाद सोच के आपको बताऊंगा? क्या ये बोला मैं 3 दिन बाद सोच के बताऊंगा? कांता बेन तो उन्होंने तो बोल दिया ऐसे कि नहीं, उन्होंने नहीं मांगा जी। अनीता दीदी, प्रणाम जी। अनीता मलिक दीदी। मैं प्रणाम जी, तुरंत छोड़ दिया उसी समय। जी, क्या क्या सिग्नल उन्होंने किया कि पता लगा उन्होंने छोड़ दिया? क्या किया ऐसा? तोड़ दिया? क्या तोड़ दिया? बिल्कुल उन, सही आप। उन, हाँ जी। उनके घर वालों ने विरोध किया तो उन्होंने बोला कि मैं 1 महीने के लिए छोड़ रहा हूँ, और हाँ अगर पारब्रह्म के दर्शन नहीं हुए तो मैं फिर से शुरू कर दूंगा। पर बिल- उनको 3 दिन में ही दर्शन हो गए थे।
हाँ जी, बिल्कुल सही। 30 तो क्या 3 दिन में ही दर्शन हो गए। तो किरण दीदी कैसे शो किया उन्होंने कि मैंने छोड़ दिया है, अभी से छोड़ दिया, क्या किया? उन्होंने तुरंत हुक्का तोड़ दिया, जो उनके सामने रखा हुआ था उन्होंने तुरंत हुक्का तोड़ दिया। बिल्कुल सही, तुरंत हुक्का तोड़ दिया कि आज से अभी से मैं ये नहीं करूंगा। और 3 दिन में उनको दर्शन हो गए। सुंदर साथ जी, हम कौन सा हुक्का तोड़ेंगे? हम तो वो हुक्का पीते ही नहीं है, वो वाला तो पीते नहीं। हम कौन कौन से पीते हैं अंदर से? निंदा का हुक्का पीते हैं, चुगली का हुक्का पीते हैं, सोशल मीडिया का हुक्का पीते हैं, बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने का पीते हैं। तो तुरंत छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? आज प्रण करना है सुंदर साथ जी। निंदा चुगली हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ। आज से ना हम निंदा करेंगे, ना हम निंदा सुनेंगे। अगर कोई कह भी रहा है, वहां बैठना भी, वैसे तो उठ के चले जाएंगे। अगर कोई कह भी रहा है तो मेरे कानों के अंदर वो नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मैं अपना मन बंद करके बैठ जाऊंगी। उस समय मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगा। आज से चाय छोड़ दी आपने सुंदर साथ जी, मैंने भी, मैं कभी नहीं छोड़ पाई थी लाइफ में, आपके संग का असर हुआ है। चाय छूट गई, कॉफी छूट गई, प्याज लहसुन छूट चुका है, गुस्सा भी 99% तक छूट चुका है। 1% है अभी भी, वो भी छूट जाएगा बहुत जल्दी। तो कौन कौन प्रण करता है? वेरी गुड, मिथिलेश दीदी, जयश्री बेन, सुनीता सिंगल दीदी, अनीता जी, अनीता त्यागी दीदी, कांता बेन, प्रफुल्ला बेन, प्रतिभा जी, सविता बेन। वी मीन इट, हम दोहराते रहेंगे इसको, कोई बात नहीं, बीच में फिसलते रहेंगे, उसको दोहराते रहेंगे, फिर पक्का होता रहेगा। रानी दीदी, किरण खुराना दीदी, अनु दीदी, स्वर्णा आंटी, मुकेश भैया, आप तो करते ही नहीं है मुकेश भैया पहले, सुरक्षा आंटी, रसीला बेन, एकता जी, वेरी गुड, दीक्षा जी, अनीता मलिक दीदी, शांति आंटी, स्नेह दीदी, नीलम श्रीधर दीदी, वर्षा जी, सुनीता जी, चंद्रिका आंटी, मधु दीदी, बिदुर भैया, वसंत भाई जी। देखिए जितने हाथ खड़े होते जा रहे हैं, उतना बल ऐसे लगता है मेरे अंदर आता जा रहा है कि ये मुट्ठी पक्की होती जा रही। अब नहीं करूंगी मैं कभी भी। अब कोई बोलेगा भी तो उसको डिस्करेज कर दिया जाएगा, चाहे हम कड़वा ना बोल पाए, बट अपने हाव भाव से ये दिखाया जा सकता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। वसंत भाई जी, अनिल भाई जी, श्रीनिवास अंकल, आप तो करते ही नहीं है, शशि गुप्ता जी, मुक्ता बेन, ज्योति सिंह जी, चांद कमल आंटी, गीता चौहान दीदी, सुषमा धामी जी, अंजू सेठी दीदी, बबीता दीदी, पन्ना बेन, प्रवीण भाई जी, कांति भाई जी, अति 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 सुंदर। और यहाँ पर हमारे पास 35 तकरीबन सुंदर साथ हैं। मैं भी करूंगी सुंदर साथ जी हैंड रेस जी। भावना दीदी, हाँ जी, कम से कम हमारे, बिल्कुल सही कहा, हमारे बहुत हुक्के बाकी हैं, पर उनमें से एक आज छोड़ेंगे। निंदा करने का जो हम हुक्का पीते हैं ना, वो नहीं पियेंगे आज के बाद कभी भी। 35 सुंदर साथ। सुषमा शर्मा जी, प्रण लिया है सुंदर साथ जी, इसको निभाना है। अब इस प्रण को निभाना जरूर है। 7 डेज तक करेंगे। तृप्ति श्री गौड़ जी 1 2 3 के नाम से 40 का जुट, कांति भाई परमार जी, वेरी गुड, 40 का जुट ये छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी, कंग्रेचुलेशंस। आज के बाद पूरी ट्राई करेंगे कि ना सुनेंगे ना करेंगे। डीपी सिंह भैया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब आगे चलते हैं। अब आया इस प्रसंग में हमने भी भाग लिया, अब ऐसा लगा सुंदर साथ जी। नहीं तो लगता था अब्बासी बंदर में भैरव सेठ ने ही भाग लिया, हम भी उसका हिस्सा बने हैं आज। अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे कितना समय अब्बासी बंदर में रहते हैं? कितना समय श्री जी? 1724 हो चुका है अभी तक। 10 माह ठट्ठा नगर में रुक कर आए हैं। अब्बासी बंदर में कितना समय तक रुकते हैं श्री जी? किसी सुंदर साथ जी को पता है कितना समय तकरीबन यहाँ पर रहते हैं? 1724 हुआ है अभी, क्या 28 हुआ है? गलत तो नहीं बोल रही मैं सुंदर साथ जी? 1722 में तो दीप बंदर में थे, 24 तो दीप बंदर से निकलते निकलते ही हो गया था। फिर ठट्ठा नगर में रहे, फिर मस्कत बंदर 4 साल रहे, 28 तो हो भी चुका है इसमें। तो यहाँ पर बहुत कम समय रहते हैं, क्योंकि अभी भी 1728 ही लिखा गया है, तो कुछ माह तक ही रहते हैं, ठीक है ना।
यहाँ पर अब्बासी बंदर कितनी घटनाएं हो गई पर कुछ मान ही रहे। मस्कत बंदर में एक महावजी भाई और दूसरे वो कोतवाल दरोगा जो पैसे मांगने आया करता था, 2 घटनाएं लिखी पर 4 साल हो गए। पूरी बीतक सुनाएंगे, मूल मिलावा में बैठ के सुनाएंगे राजी क्या क्या हुआ था। बहुत कुछ हुआ होगा उन 4 सालों में। प्रमुख प्रमुख लिखी गई है। अब्बासी बंदर में कुछ माह तक रहते हैं, सुंदर साथ ने लिखा है 2-3 माह तक जी। यहाँ पर कुछ माह रहते हैं, पर कौन सी और प्रमुख घटना होती है? अब इनको तो 3 दिन में दर्शन हो जाते हैं। सबसे पहले सुंदर साथ जी ये बताएंगे उन 3 दिनों में होता क्या है। पहले दिन कौन सी चर्चा सुनाते हैं श्री जी, दूसरे दिन कौन सी होती है, और तीसरे फाइनल दिन क्या हो रहा होता है कि उनको दर्शन हो जाते हैं। किस मोड़ पे पिया होते हैं, कौन सा वाक्य उनके किसके बारे में वो बता रहे होते हैं कि उनको दर्शन हो जाते। पहले दिन क्या, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या। आई कांट बिलीव सुंदर साथ जी, आई एम सो हैप्पी टुडे कि मेरे सुंदर साथ को एक एक बात पता है बीतक साहब की। अति सुंदर जी। तो सुनीता दीदी भी हैं, मुकेश भैया के पास चलते हैं। सुनीता दीदी ने काफी उत्तर दिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले दिन तो क्षर ब्रह्मांड का ज्ञान सुनाया था, बिल्कुल। दूसरे दिन योग माया के ब्रह्मांड का, और तीसरे दिन परम धाम का। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा, अब सुंदर साथ बताएंगे क्षर ब्रह्मांड में। हमने तो पूरा किया नहीं हुआ वैसे, पर हमें क्षर ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या पता है? थोड़ा बहुत क्षर ब्रह्मांड के बारे में कुछ कुछ पता है ना, थोड़ा थोड़ा। वो क्या क्या पता है हमें? कोई नाम पता हो कुछ? चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। थोड़ा सा ही पता है मुझे। ये 14 लोगों के ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जो आदि नारायण ने अपने संकल्प से बनाए हैं, और ये द्वैत का ब्रह्मांड है। यहाँ पर जीव और माया की लीला होती है। यहाँ 2 की लीला होती है, सुख दुख, जीवन मृत्यु, 2 की लीला होती है। यहाँ जो बनता है वो मिटता जरूर है जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब एक बात और बताइएगा सुंदर साथ जी, 7 शून्य के ऊपर अष्टावरण आता है या अष्टावरण पहले 7 शून्य बाद में आते हैं? 7 शून्य को घेर कर अष्टावरण आता है या अष्टावरण को घेर कर 7 शून्य आते हैं? ये बताएंगे जी। हाँ जी, शांति आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले अष्टावरण आता है, इसके बाद 7 शून्य। अष्टावरण आता है, उसको घेर के 7 शून्य आते हैं, पक्का? हाँ जी पक्का पक्का। अच्छा, इस पे मोहर लगाएंगे फिर। किरण खुराना दीदी। हाँ जी, मेरे को भी यही लगता है कि अष्टावरण के बाद है 7 शून्य जी। 7 शून्य को एक और नाम भी दिया गया था, वो अभी पूछेंगे हमें। वो 7 शून्य नहीं, ये मैंने नहीं पूछना था, अभी रुक नहीं, जाओ। कारण। हाँ जी, बिल्कुल सही। कारण प्रकृति। मुझे सुंदर साथ ने इंस्ट्रक्शन दी हुई। एक प्रश्न पूछा है दीदी। नहीं, याद आ गया है, वो नाम नहीं याद आ रहा था, कारण प्रकृति। बिल्कुल सही, मेरे दिल से निकल जाता है, मुझे कभी कभी पता नहीं लगता। सॉरी, मैं हैंड्स नीचे करके फिर पूछूंगी, पर आपने बिल्कुल सही बता दिया। उनको कारण प्रकृति भी वही है, तो कारण प्रकृति भी कहा गया। कारण प्रकृति हमने सुनी हुई है, कभी उसका यूज हुआ है आज तक के? ऐसे ही है कारण प्रकृति कभी? ये तो सारे पूरे हाथ खड़े होने चाहिए सुंदर साथ जी। कारण प्रकृति कभी उपयोग की है हमने सुनी हो, जो पहले भी हुई होगी, मे भी कभी कुछ और भी वहां पे चलता होगा, पर हमने कारण प्रकृति को प्रयोग होते हुए कहाँ और कब देखा है? अरे वाह, क्या बात, वेरी गुड, अति सुंदर। बाकियों को भी पता है, मुझे पता है, हैंड नहीं रेस कर रहे, बस बाकियों को भी पता है। दीक्षा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। कारण प्रकृति में ब्रज वाले जीव जो थे ना, कुछ वो खंड रखे थे कुछ समय के लिए, और वो भी रखे थे ये सत्स्वरूप से, जो हमारी वो आई थी ना ईश्वर षष्ठी। सोच लो, ईश्वरी सृष्टि सुरता आई थी वहां से, वो कारण प्रकृति में रखी थी। सुरता रखी थी कारण प्रकृति में कुछ समय के लिए। कोई नहीं, भी सुरता रखी थी कारण प्रकृति में? जीव रखे थे।
हाँ ये देखो, ये बता रहे हैं आपको, ये देखो कौन बता रहे हैं, बताइए बताइए। मुंह का अभिनय कर रहे हैं हमारे विदुर भैया बता रहे थे। नहीं नहीं, वहां कोई नहीं रखा था, बिल्कुल सही। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ब्रज के जीव रखे थे। अच्छा, मेरे एक आया था अभी अभी, अंदर आया था कुछ, चला गया वो तब तक जी हाँ जी। तो ये जो थे, अच्छा एक बात और बताइए, लगते हाथ बता दीजिए, कारण प्रकृति में वसुदेव जी का जीव गया था या देवकी जी का? अरे वाह, किनका जीव गया था कारण प्रकृति में? अरे वाह, हाँ जी विदुर भैया आप ही बताइए इस बार। प्रणाम जी, वसुदेव जी का गया था। हम्म, वसुदेव जी का जीव कारण प्रकृति में गया था, ठीक है। और देवकी जी का कहाँ गया फिर? देवी देवकी जी का तो यही मिल वो नष्ट हो गया होगा, वो नारायण में मिल गया होगा, यही घूमता रहेगा। अरे जी, वाह, चक्कर क्या काटता बात है, रहा, बिल्कुल। चक्कर काटता रहा। वसुदेव जी का जीव गया था कारण प्रकृति में, फिर वो आगे भी गया ब्रज मंडल में, उनको अखंड करना है आगे जाके। अच्छा, सुंदर साथ जी बताएंगे अब एक बार, देवकी जी का कहाँ गया फिर? वो नहीं गया कारण प्रकृति में? विजिट करके आया कि नहीं आया? एक बार ध्यान से सोचो, जीव तो नष्ट हो ही नहीं सकता यहाँ पे। बताओ बताओ सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो ये कौन बता रहे हैं देखिए, रानी, रानी दीदी प्रणाम जी। मैंने तो प्रणाम आवाजें दीदी सुननी जी। है आप सबकी बस। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देवकी जी का जीव नहीं गया था यहाँ पर अखंड होने के लिए, वो अखंड दूसरे होने तो नहीं ब्रह्मांड गया, जब प्रलय हुई अखंड थी होने दूसरे तो नहीं गया, वो तो पक्की बात है। कारण प्रकृति में गया कि नहीं? कारण प्रकृति में नहीं गया दीदी, वो नहीं गया, एक मिनट रुको, फिर ये अनु दीदी बता रही है, वो तो कह रही है गया है। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। सभी जीव गए थे, सभी 14 लोग के सभी जीव गए थे, उसमें देवकी का भी गया था और सभी का गया था। उसमें से बिल्कुल। कुछ जीव खंड किए गए जो दोबारा से काल माया में नहीं आए। बिल्कुल सही, गए तो सारे थे ना दीदी, गए तो सारे थे, कुछ आगे निकल गए अखंड होने के लिए, कुछ बेचारे फिर वापस आ गए। उनका फिर से वापस आना पड़ा, वसुदेव जी का आगे निकल गया, है ना। तो विजिट तो सारे करके आए हैं, कारण प्रकृति को विजिट सारे कराए हैं। जो आज तक नहीं देखा था जीवों ने, कारण प्रकृति भी देखा है, अति सुंदर। अब क्षर ब्रह्मांड के बाद बताएंगे, बस इसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। कुछ 3-4 दिन तक श्री सिंधी की चर्चा नहीं होगी, मैं अभी बताऊंगी क्यों। हमें कुछ डिस्कशंस भी करने हैं, और आज मीठी बत्तियां भी हैं, पहले मीठी बत्तियां लेंगे, फिर कुछ डिस्कशन करना है। अभी हमारे पास समय है मीठी बत्तियां शुरू होने में। अब अक्षर और परम धाम कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे भी बहुत कुछ भूल जाता है, वैसे तो आता ही नहीं है जो भूल जाए, पर फिर भी भूल चूक होती रहती है। आप सब सुंदर साथ मिलकर माफ करते रहिएगा। प्रणाम जी।